मेरा नाम है वीरेन और आज के एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, किस्मत का खेल और रेत का श्राप। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है शंकर नाम के एक मेहनती ट्रक ड्राइवर की। उसका एक युवा सहयोगी भी था जिसका नाम था किशन। ये दोनों दिन में निर्माण स्थलों पर मिट्टी, ईंटें और लकड़ी सप्लाई करने का काम करते थे। लेकिन जब रात होती तो उनकी कमाई का एक दूसरा रास्ता खुलता था। वे पुरानी जमुना घाट से चोरी छिपे रेत निकालकर बेचा करते थे। यह बेईमानी का काम उन्हें अच्छी खासी रकम दिलाता था। दिन में वे समाज की नजरों में ईमानदार मजदूर थे और रात में चोरों की तरह नदी से रेत चुराकर अपनी जेबें भरते थे। लेकिन एक रात उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उन्होंने रात में तो क्या, दिन में भी उस घाट पर जाने से साफ इनकार कर दिया। बात 1990 के दशक की है। शंकर 22-23 साल का एक नौजवान ट्रक ड्राइवर था। किशन भी लगभग उसी की उम्र का था और शंकर से ड्राइविंग सीख रहा था। एक शाम दोनों ने देखा कि श्मशान घाट के पास रात के वक्त कोई नहीं रुकता। वहां एक साधु रहता था, पर वो भी अपनी धुन में इतना लीन रहता था कि उसे आसपास की गतिविधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शंकर के दूर के रिश्तेदार का देहांत हो गया था। उसी के अंतिम संस्कार में शंकर और किशन उस श्मशान घाट पर गए हुए थे। उसी श्मशान घाट से होकर जो नदी आगे बढ़ती थी, वहां आगे खनन का काम चलता था जहां से रेत निकाली जाती थी। शंकर और किशन उसी काम में एक ठेकेदार के लिए काम करते थे। लेकिन जब शंकर और किशन ने देखा कि श्मशान घाट के पास और नदी के दूसरी तरफ भारी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की रेत पड़ी हुई है, तो उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने उस रेत को वहां से चुराने का प्लान बनाया। वैसे भी नदी के किनारे घना जंगल था और जंगल के बीच से एक कच्ची सड़क जाती थी। उस कच्ची सड़क से ट्रक को नदी के किनारे तक लाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। प्लान के मुताबिक दोनों रात के वक्त उस साधु के सोने के बाद जंगल के रास्ते नदी की दूसरी तरफ पहुंचे। उन्होंने फावड़े की मदद से नदी के किनारे उस रेत को खोदा और तसले भर भर कर अपने ट्रक में डाला। सुबह होने से पहले ही वे वहां से निकल गए। अब उन्हें ट्रक में भरी हुई रेत को किसी सुरक्षित जगह पर छिपाना था ताकि अगली रात फिर से रेत ला सकें। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने खंडहर के पीछे खाली जगह में रेत को गिराया और वापस घर आकर दिन के काम में लग गए। दिन भर ईमानदारी से काम करने के बाद शाम को वे जल्दी सो गए ताकि अगली रात फिर श्मशान घाट जाकर रेत चुरा सकें। जब रात हुई तो करीब 12 बजे दोनों श्मशान घाट के लिए निकले। 2 पैक देसी शराब के लगाए और जंगल से होकर ट्रक को नदी के किनारे खड़ा कर दिया। फटाफट रेत ट्रक में भरने लगे। श्मशान घाट में अंधेरा था, चांद नहीं था, पर आसमान साफ था। तारों की हल्की चमक थी। शंकर फावड़े से रेत खोद रहा था कि तभी उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, मानो किसी को अचानक चोट लगी हो। किशन उस वक्त ट्रक के पास था। शंकर ने किशन की तरफ देखा, पर किशन के हाव भाव से नहीं लग रहा था कि उसने वो चीख सुनी हो। शंकर ने पूछा, किशन, क्या तूने वो आवाज सुनी? किशन बोला, हाँ, एक मोटरसाइकिल गुजरी है सड़क से, पर वो बहुत दूर निकल चुकी है। शंकर बोला, अबे, बाइक की आवाज नहीं? तूने किसी औरत की चीख नहीं सुनी? किशन बोला, नहीं तो, मैंने तो नहीं सुनी। अरे, कोई पक्षी वक्षी होगा। तू रेत भर तसले में, जल्दी निकलते हैं यहां से। शंकर ने तसले में रेत भरी और किशन उसे लेकर ट्रक की तरफ चला गया। शंकर उलझन में था कि क्या वो सच में किसी औरत की चीख थी या किशन के अनुसार कोई पक्षी की आवाज। खैर, उन्होंने थोड़ी और रेत ट्रक में भरी और वापस शहर के बाहरी खंडहर की तरफ गए, जहां उन्होंने पिछली रात रेत का ढेर लगाया था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा रेत गायब थी, जबकि पिछली रात उन्होंने वहीं रेत गिराई थी। शंकर ने किशन से कहा, अरे, रेत कहां गई? किशन, कहीं तूने किसी को इस बारे में बताया तो नहीं था? किशन बोला, नहीं, मैं क्यों किसी को बताऊंगा? तूने ही शराब पीकर किसी के आगे बक दिया होगा। शंकर बोला, नहीं, मैंने भी किसी से नहीं कहा, मैं तो दिन भर तेरे साथ ही था। किशन बोला, फिर यहां से रेत कहां गायब हो गई? तुझे अच्छे से याद है ना कि हमने यहीं पर रेत गिराई थी? हाँ, अच्छे से याद है, यही वो जगह है। लगता है हमें रेत छिपाते हुए किसी ने देख लिया था और वो भी हमारी चुराई हुई रेत को यहां से चुरा ले गया। लोग करते हैं ऐसे काम, कहीं से कुछ ईंटें चुरा लेते हैं, कहीं से रेत बजरी। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को चोरी करके। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। छोड़ो,
हमें दूसरी जगह तलाशनी होगी। लेकिन तभी शंकर ने अंधेरे में देखते हुए कहा, एक सेकंड, वहां कोई है। वो वहां उस अंधेरे में देख, खंभे के पीछे कोई खड़ा हमें देख रहा है। किशन बोला, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। चल निकलते हैं यहां से, कहीं पकड़े ना जाए। ट्रक में रेत भरी पड़ी है, पकड़े गए तो ट्रक तो जब्त होगा ही होगा, हम भी जेल में बंद हो जाएंगे। बस फिर क्या था, दोनों ट्रक में चढ़े और तुरंत वहां से निकलकर शहर के बाहर जंगल के बीच हाईवे पर निकल गए। शंकर बोला, वहां खंभे के पीछे जरूर कोई खड़ा था, मैंने साफ साफ देखा था, कोई हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। किशन बोला, पर अब इस रेत का क्या करें जो ट्रक में भरी पड़ी है, इसे ऐसे ही लेकर घूमते थोड़ी ना रहेंगे। शंकर बोला, इस रेत को यहीं कहीं जंगल में गिराकर वापस घर चलते हैं। किशन बोला, हाँ ठीक है, आगे से एक कच्चा रास्ता अंदर जंगल में जाता है, ट्रक उसी में डाल ले, वहीं गिरा देंगे इस रेत को, बाद में जरूरत पड़ी तो यहां आके उठा लेंगे। उसके बाद दोनों मेन हाईवे से लगे हुए एक कच्चे रास्ते पर ट्रक लेकर चल दिए। उस कच्चे रास्ते पर कुछ दूर जाकर ट्रक रुका। शंकर और किशन ट्रक के पीछे गए और फावड़े से ट्रक की रेत नीचे गिराने लगे। लेकिन अभी 1-2 मिनट ही हुए थे कि तभी जैसे ही शंकर ने रेत के ढेर में फावड़ा चलाया, फिर से उसे एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। इस बार वो चीख किशन ने भी सुनी। किशन और शंकर तुरंत ट्रक से नीचे कूदे। चीखने की आवाज उनके ट्रक में रेत के नीचे से आ रही थी। उनके ट्रक में भरी रेत के नीचे कुछ था। उसी रेत के नीचे से किसी औरत के रोने और कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। किशन तुरंत ट्रक के डैशबोर्ड से टॉर्च उठा लाया। उसने टॉर्च जलाकर ट्रक में भरी हुई रेत पर रोशनी डाली तो जो देखा वो देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस रेत में खून के धब्बे थे और तभी वो लाल रेत धीरे धीरे हिलने लगी। शंकर और किशन की आंखें डर से फटती चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे रेत के नीचे से कोई निकलकर बाहर आ रहा हो। वो कोई जानवर भी हो सकता था, पर उस भयानक चीख को सुनने के बाद उस रेत के अंदर से किसी जानवर के निकलने की उम्मीद नहीं थी। एक भयानक भूतिया माहौल था। तभी उस रेत में से एक इंसानी हाथ का पंजा बाहर निकला, खून से सना हुआ एक हाथ। उस खून से सने लाल पंजे के बाहर निकलने के बाद उम्मीद थी कि पूरा हाथ बाहर आएगा और फिर इंसान, मगर ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ हाथ का पंजा ही बाहर निकला। वो हाथ कटा हुआ था। यह देखकर शंकर और किशन ने अपना ट्रक उसी जंगल में छोड़ा और तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। दोनों भागकर सीधा अपने घर पहुंचे। बुखार से दोनों का शरीर तप रहा था। अगले पूरे 2 दिन दोनों घर पर पड़े रहे। उन्हें अपनी आंखों पर जरा भी यकीन नहीं था कि उन्होंने एक कटे हुए हाथ को हिलते हुए और चलते हुए देखा। वे दोनों घर से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। फिर 2 दिन बाद उनके पास एक दूसरा ट्रक ड्राइवर आया और उसने उन्हें बताया कि उसने 2 रात पहले शंकर के ट्रक को श्मशान घाट की तरफ जाते हुए देखा था, पर ट्रक में उसने ना शंकर को देखा ना ही किशन को। अब पता नहीं कैसे, पर उस ट्रक में कोई नहीं था। वो ट्रक अपने आप चल रहा था। उस ट्रक ड्राइवर ने शंकर और किशन को आगे बताया कि वह ट्रक अभी भी उसी जंगल में श्मशान घाट के पास खड़ा है। उस ड्राइवर की यह बात सुनकर शंकर और किशन को सिर्फ एक ही चीज समझ आई कि अगर उनका ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा था तो इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि उसमें जरूर कोई आत्मा थी, या फिर यह उसी कटे हुए हाथ का काम था जो उस ट्रक को वापस उसी जगह पर लेकर गया जहां से वे दोनों रेत चुरा कर लाए थे। क्योंकि उस रात उनके साथ जो कुछ भी घटा, उसके बाद उनके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल नहीं था कि एक कटा हुआ हाथ उस ट्रक को चलाकर वापस श्मशान घाट ले जा सकता है। ये बात काल्पनिक लग रही है, लेकिन शंकर और किशन के साथ जो कुछ भी घटा वह आंखों का धोखा नहीं हो सकता था। अगले दिन शंकर और किशन 2-3 और लोगों के साथ वापस उसी श्मशान घाट के किनारे जंगल में गए जहां उनका ट्रक खड़ा था। शंकर ने ट्रक में देखा, उस ट्रक में जरा भी रेत नहीं बची थी। वो ट्रक एकदम खाली था, जबकि शंकर को याद था कि जब वे दोनों ट्रक को शहर से बाहर जंगल में छोड़कर भागे थे तब उस ट्रक में रेत भरी हुई थी, मगर अब वह एकदम खाली था। किशन और शंकर ने एक दूसरे का मुंह देखा। पिछली बार भी जहां उन्होंने रेत का ढेर छिपाया हुआ था वो रेत भी गायब हो गई थी और इस बार भी ट्रक में से रेत गायब है। बाकी लोग जो शंकर और किशन के साथ आए थे वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किशन और शंकर अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं। वे यहां से अपने ट्रक को लेकर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उन लोगों को नहीं मालूम था कि शंकर और किशन यहां इस श्मशान घाट से रेत चुराते थे। शंकर और किशन दोनों उसी जगह पर गए जहां से वे खोद खोद कर रेत ले जा रहे थे।
उन दोनों ने देखा वहां पर उतनी ही रेत थी जितनी पहले थी, यानी कोई उनकी चुराई हुई रेत को वापस वहीं लाकर डाल देता था। तभी उन दोनों की नजर जमीन पर गई। उन्होंने देखा जमीन की रेत हिल रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई जमीन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। किशन और शंकर को मालूम था कि जमीन के नीचे से क्या निकलने वाला है। बस तभी उन्हें जमीन में रेत के नीचे से एक अजीब सी उंगली बाहर निकलती हुई दिखाई दी। डर के मारे दोनों ने अपने सिर पर पैर रखे और तुरंत वहां से वापस अपने ट्रक में भागे और सीधा वहां से अपने घर पहुंच गए। उन्हें मालूम था कि उस उंगली के बाद उस रेत में से क्या बाहर निकलेगा, वही कटा हुआ हाथ। वो कटा हुआ हाथ किसका था अभी तक उन्हें नहीं मालूम था और शायद उन्हें जानने की इच्छा भी नहीं थी। उन दोनों के साथ आए हुए वे 2-3 आदमी अभी तक नहीं समझ पाए थे कि शंकर और किशन वहां उस श्मशान घाट से पागलों की तरह क्यों भाग आए। उस बात को काफी दिन बीत गए। शंकर और किशन भी उस घटना को भूलकर रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। फिर एक दिन उनके साथ वाले एक ड्राइवर की मौत हुई और शंकर और किशन उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने उसी श्मशान घाट गए। वहां उन्हें एक साधु दिखा। यह वही साधु था जो उस श्मशान घाट में रहता था। वो साधु शंकर और किशन को घूरे जा रहा था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अंतिम संस्कार की क्रिया खत्म होने के बाद जब सब वहां से जाने लगे, तब साधु ने शंकर और किशन को इशारे से अपने पास बुलाया और उनसे कहा, अगर जानना चाहते हो कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो आज से 3 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस रात मेरे पास आ जाना। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। इतना कहकर उस साधु ने अपनी आंखें मूंद लीं और उन दोनों को वहां से जाने का इशारा किया। शंकर और किशन दोनों असमंजस में थे कि क्या करें। ये तो वे जानते ही थे कि उस रात उनके ट्रक में रेत के साथ एक कटा हुआ हाथ था जो चल रहा था, हिल रहा था, पर उस कटे हुए हाथ के पीछे की कहानी उन दोनों को नहीं मालूम थी। सच कहूं तो वे जानना भी नहीं चाहते थे, पर उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं अमावस्या की रात में उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से वह साधु उन दोनों को घूर रहा था और अजीब ढंग से मंद मंद मुस्कुरा रहा था, उससे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अगले 3 दिन बड़ी ही बेचैनी के साथ बीते। फिर आई अमावस्या की रात और शंकर किशन चल दिए श्मशान घाट के उस साधु से मिलने। जब वे श्मशान घाट पहुंचे तब रात के 10 बज रहे थे। उन दोनों ने देखा श्मशान में नदी के किनारे जली हुई एक चिता में अंगारे सुलग रहे थे और वह साधु उस चिता में सुलगते कोयलों के बीच में से एक बड़े चिमटे की मदद से कुछ निकाल रहा था और निकाल कर उन्हें अपने झोले में भर रहा था। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो वापस बरगद के पेड़ के नीचे आया जहां उसका बिस्तर लगा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने अपना झोला खोला और शंकर और किशन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसे खा लो। दोनों हैरानी से साधु को देखने लगे कि आखिर यह हमें क्या खिला रहा है। तब वो साधु जोर से हंसा और बोला, डरो नहीं भाई, आलू हैं। मैं मुर्दे नहीं खाता। वो तो चिता के कोयले सुलग रहे थे, इसलिए मैंने उनमें आलू डाल के छोड़ दिए ताकि पक जाए। चलो तुम मत खाओ, चिता में पका हुआ खाना थोड़ी ना खाओगे। चलो मैं खा लेता हूं। उसके बाद वह साधु झोले में से निकाल कर पके हुए आलू को खाने लगा। शंकर बोला, महाराज, आपने हमें आज रात यहां आने को कहा था तो हम आ गए। बताइए, आपने हमें क्यों बुलाया? वो साधु आलू खाता रहा। उसकी नजर उसी तरफ थी, नदी के दूसरे किनारे पर, जहां से किशन और शंकर रात में रेत चुराते थे। साधु बोला, थोड़ी देर रुको, सब समझ जाओगे। शंकर और किशन ने भी उसी तरफ देखा तो वे उस जगह को पहचान गए और समझ गए कि साधु को भी शायद उनकी चोरी की खबर थी। अपने आलू खत्म करने के बाद साधु हाथ पोंछता हुआ खड़ा हुआ। उसने एक बड़ी छड़ी हाथ में पकड़ी और नदी की तरफ चल दिया जो वहीं सामने बह रही थी। उसमें पानी का बहाव अच्छा खासा था, मगर वो साधु बड़े ही आराम से चलते हुए नदी की दूसरी तरफ पहुंच गया, ठीक उसी जगह जहां पर ढेर सारी रेत पड़ी हुई थी। उसने अपने हाथ की छड़ी को उस रेत में घुसाया और पूरी ताकत से उस छड़ी को उस रेत में गाड़ दिया और वापस नदी पार करके शंकर और किशन के पास आकर बैठ गया और बोला, बस उस छड़ी को देखते रहो। किशन और शंकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे उस छड़ी पर नजर गड़ाए रहे। कुछ देर में वह छड़ी हिलने लगी और फिर तेजी से हिलते हुए वह छड़ी एक तरफ को गिर गई। साधु बोला, क्या लगता है तुम्हें वो छड़ी क्यों गिरी? शंकर बोला, महाराज, क्या है इस रेत में?
साधु बोला, वो कोई मामूली रेत नहीं बच्चे, कब्र है किसी की। जिस रेत को तुम चुरा कर ले गए थे वो रेत नहीं, घर है किसी का, और तुम किसी के घर को चुरा कर ले गए थे। क्या तुम्हें वो रेत दोबारा मिली जिसे तुमने चुराया था? नहीं ना, क्योंकि वो रेत वापस यहीं आ गई थी, वो वापस ले आई थी अपनी रेत। क्या लगता है तुम्हें ये रेत का ढेर यहां पर क्यों पड़ा है? क्यों कोई इस रेत को यहां से लेकर नहीं गया? क्योंकि वह किसी को यह रेत ले जाने ही नहीं देती है। तुम पहले नहीं हो जिसने इस रेत को चुराने की कोशिश की। तुमसे पहले भी गांव के कुछ लोग अपने घरों के निर्माण कार्य के लिए यहां से रेत लेकर गए थे। आज तक नहीं मालूम चला कि वो लोग कहां गायब हो गए, लेकिन मैं जानता हूं वो कहां हैं। किशन बोला, पर आप किसकी बात कर रहे हैं? साधु बोला, भवानी देवी, एक डायन, जिसे सालों पहले इस नदी के किनारे रेत में जिंदा दफन कर दिया गया था। वो किसी को छोड़ती नहीं है। तुम दोनों खुशनसीब हो कि उसने तुम्हें बख्श दिया। शंकर बोला, पर महाराज, उसने हमें छोड़ दिया है, इस बात की क्या गारंटी है? वो साधु बोला, गारंटी तो इंसान की भी नहीं होती बच्चे। कब आदमी खड़ा खड़ा मर जाए किसी को क्या पता। तुम्हारे नक्षत्र अच्छे थे, भोलेनाथ का हाथ है तुम्हारे ऊपर। फिर उस साधु ने किशन की बांह पकड़ी और बोला, इसके हाथ में त्रिशूल का टैटू बना है, भोलेनाथ जिसके साथ उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शंकर और किशन को अब थोड़ी राहत मिली कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। किशन बोला, पर महाराज, हमने हमारे ट्रक में रखी हुई रेत में एक कटा हुआ हाथ देखा था, जो हिल रहा था मानो जैसे अपनी उंगलियों के सहारे चल रहा हो। साधु बोला, वो उस डायन का हाथ है जो तुम्हारे फावड़े के प्रहार से कट गया था, पर उसका शरीर नश्वर है, चाहे कितने भी टुकड़े कर दो वो एक हो जाते हैं। शंकर बोला, पर आपको महाराज इतना सब कैसे मालूम है? क्या कभी उसने आप पे भी हमला किया, आपको मारने की कोशिश की? साधु पहले तो हंसा, फिर बोला, हंसी, वो रोज कोशिश करती है कि मुझे मार डाले, क्योंकि मैंने ही उसे उस रेत में कैद किया हुआ है। मेरी ही वजह से वह उस रेत के अंदर दफन है। रेत के बाहर आकर उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं, इसीलिए तो वह वापस उसी रेत में चली जाती है। जब तक मैं जिंदा हूं वो यहां से बाहर नहीं जा सकती। कई सालों से मैंने उसे यहां पर कैद करके रखा है। मैं अगर इस श्मशान घाट से बाहर चला गया तो यह रेत से बाहर निकलकर आजाद हो जाएगी, और शायद यह सबसे पहले मौका देखकर घात लगाकर मुझे ही मारेगी। किशन बोला, तो क्या जब हम यहां से रेत चुरा रहे थे तब आप हमें देख रहे थे महाराज? अगर हां तो आपने हमें रोका क्यों नहीं? साधु बोला, मैं भोले की भक्ति में लीन था, ध्यान मग्न होकर अपने भोले से बातें कर रहा था। भवानी देवी की खौफनाक कहानी। शंकर बोला, क्या कहानी है उस डायन की? साधु कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, सन 82 की बात है, 1982। यहां से 20 कोस दूर एक गांव हुआ करता था, जगतपुर। उस गांव में कम से कम 30 परिवार रहते थे और एक अकेली बूढ़ी औरत रहा करती थी। सब उसको भवानी देवी बुलाया करते थे। अधेड़ उम्र की औरत थी वो। भवानी देवी अपने जादू टोने टोटके के लिए काफी प्रसिद्ध थीं। लोग अक्सर उनके पास इसी तरह के कामों के लिए आया जाया करते थे। एक रात एक औरत अपने पति को वश में करने के लिए और उसकी शराब की लत छुड़वाने के लिए भवानी देवी के घर आई। भवानी देवी ने उस औरत को एक पुड़िया देकर कहा कि अपने पति के खाने में मिलाकर उसे दे, पति वश में हो जाएगा। जब वह औरत भवानी देवी के घर से लौट रही थी तब उसे दरवाजे के पास किसी छोटे बच्चे की चप्पलें दिखाई दी, पर वहां पर कोई छोटा बच्चा नहीं था। वो औरत वहां से चली गई। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि गांव से एक बच्चा गायब है और उसे बाघ उठाकर ले गया है। बच्चे का जिक्र होते ही उस औरत को, जो कि भवानी देवी के घर अपने पति को वश में करने के लिए नुस्खा लेने गई थी, उसे अचानक से याद आया कि पिछली रात भवानी देवी के घर पर उसने एक छोटे बच्चे की चप्पलें देखी थीं। उस औरत ने गांव के लोगों को इस बारे में बताया तो गांव के लोग इस उम्मीद में भवानी देवी के घर गए कि शायद वह बच्चा उसके घर पर होगा। मगर जब गांव वाले भवानी देवी के घर पहुंचे तब उन्होंने देखा भवानी देवी के घर से निकलने वाली नाली का पानी लाल हुआ पड़ा था। गांव का एक आदमी बोला, अरे ये तो खून है। और उसके बाद गांव के लोगों ने भवानी देवी के घर के दरवाजे को पीटना शुरू किया। भवानी देवी को आवाजें दी, उसे दरवाजा खोलने को कहा, मगर भवानी देवी ने दरवाजा नहीं खोला। तब गांव वालों ने भवानी देवी का दरवाजा तोड़ा और उसके घर के अंदर घुसते ही वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। एक बच्चे की सिर कटी लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी दोनों कलाइयों को काटकर
उसके कटे हुए सिर के साथ एक परात में रखे हुए थे। उस बच्चे के शरीर का सारा खून नीचे रखे हुए एक नीले ड्रम में भर रहा था। मगर भवानी देवी किसी को कहीं नजर नहीं आई। तब गांव के लोगों ने भवानी देवी के घर में आग लगा दी। तब जलते हुए उस घर के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो भवानी देवी थी। लोगों ने भवानी देवी को धर दबोचा। एक आदमी बोला, डायन है यह, मार डालो इसे, वरना यह गांव के और बच्चों को भी मार डालेगी। किसी ने कहा कि इसके हाथ पैर काट कर इसे जंगल में छोड़ आते हैं, बाघ सियाल आकर इसे जिंदा खाएंगे, तब जाकर इसे अपने किए की सजा मिलेगी। किसी ने कहा कि इस पर मिट्टी का तेल डालकर इसे आग लगा देते हैं, और कोई बोला इसे गांव के बाहर ले जाकर जिंदा जमीन में दफना देते हैं। सभी को जमीन में जिंदा दफनाने वाला सुझाव ठीक लगा। बस फिर क्या था, भवानी देवी को निर्वस्त्र कर रस्सियों से बांधा और उसे पूरे गांव का चक्कर लगवाया, और उसके बाद उसे गांव से बाहर लेकर आए और इसी श्मशान घाट में लाकर उन्होंने इसे जमीन में जिंदा दफना दिया। लेकिन जमीन की रेत कमजोर थी। भवानी देवी जमीन से बाहर आने की कोशिश करने लगी। तब गांव के लोग मेरे पास आए और बोले कि भवानी देवी को अपनी कब्र से बाहर मत निकलने देना, ये डायन है, डायन, एक बच्चे को काटकर उसकी बलि दी है इसने। साधु आगे बोला, तब मैंने उस डायन से कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तू इस धरती से बाहर नहीं निकल सकती, और अगर बाहर निकली भी तो धीरे धीरे जलने लगेगी, तेरा शरीर सड़ने लगेगा, तुझे बेइंतहा दर्द होगा और फिर तू भस्म हो जाएगी। लेकिन समय के साथ साथ हर चीज पुरानी और कम असरदार होती जाती है, इसीलिए यह डायन थोड़ा थोड़ा करके बाहर आने की कोशिश करने लगी। इसने कुछ लोगों को भी मार डाला, जिनकी लाशें कभी किसी को नहीं मिली। तुम दोनों बच गए, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। किशन बोला, तो महाराज आप इसका कोई परमानेंट इलाज क्यों नहीं कर देते? साधु बोला, क्या कहा परमानेंट इलाज? परमानेंट सोचकर ही इसका एक इलाज किया था मैंने, लेकिन तुम लोगों ने उस बंदोबस्त को भी तोड़ डाला। यह सुनकर किशन और शंकर हैरान थे। शंकर बोला, अब क्या किया हमने? तुमने तुम्हारे बेलचे से, तुम्हारे फावड़े से वो रक्षा कवच तोड़ डाला, जिसे मैंने रेत के नीचे बड़ी सावधानी से बिछाया था। तुम्हारे फावड़े के प्रहार से वह कवच टूटा और उसके नीचे सोई हुई उस डायन के टुकड़े करके तुम उसे अपने साथ बाहर लेकर गए। लेकिन गनीमत रही कि मेरे श्राप, मेरे मंत्रों की वजह से वो डायन खुद वापस आकर जमीन के नीचे जाकर छुप गई। शंकर बोला, तो महाराज हमें कोई खतरा तो नहीं है ना? साधु बोला, तब तक तो नहीं जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। बस तभी नदी के दूसरी तरफ से कोई चीज बड़ी ही तेजी से उड़ती हुई आई और उस साधु को जाकर लगी। शंकर और किशन ने देखा, उस साधु की छाती में, ठीक उसके दिल के ऊपर एक बड़ी सी छड़ी धंसी हुई थी, कुछ इस तरह कि वह छड़ी उसके दिल को छेद कर आर पार हो चुकी थी। वह साधु मरने वाला था। वो साधु आखिरी सांसें लेते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके होठों से उसके शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे थे। साधु ने अपने गले से एक ताबीज निकाला और शंकर के हाथों में थमा दिया। बस उसी वक्त सुबह की पहली किरण फूटी और श्मशान घाट पर पड़ी, और इसी के साथ उस साधु ने अपना दम तोड़ दिया। वो मर गया। शंकर और किशन की आंखों के सामने वो साधु मरा पड़ा था। उसकी छाती में ढंसी हुई वह छड़ी उसी साधु की छड़ी थी जिसे उसने नदी किनारे उस रेत में ढसाया था। शंकर किशन ने उसी तरफ देखा। उन्हें लगा कि अब रेत हिलेगी और उसके नीचे से वो डायन निकलकर बाहर आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस जगह एकदम सन्नाटा छाया रहा। सुबह की धूप फैलने लगी। उस श्मशान घाट में लोग आने लगे थे। शंकर और किशन को चिंता थी कि वह डायन भवानी देवी रेत के नीचे से बाहर निकलेगी और वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किशन और शंकर ने उस बरगद के पेड़ के नीचे देखा जहां उस साधु की लाश पड़ी थी, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि उस साधु की लाश अब वहां पर नहीं थी। किशन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह ताबीज देखा जो उसे उस साधु ने दिया था। उस ताबीज में एक छोटा सा कैबिनेट था, जिसे किशन ने खोलने की कोशिश की तो वह अपने आप ही खुल गया। उसके अंदर एक पुराना सा पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा फोल्ड करके रखा हुआ था। किशन ने वह पर्चा खोला। उसमें संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। शंकर बोला, अब यह क्या लिखा है? किशन संस्कृत जानता था, तो किशन ने उस पर्चे में लिखा हुआ एक श्लोक पढ़ा। जैसे ही उसने श्लोक पढ़ा, नदी के किनारे ठीक उसी जगह से जहां पर उस डायन को दफन किया हुआ था, वहां से एक जोरदार चीख सुनाई दी। दर्द भरी,
तड़पती हुई चीख। किशन ने फटी हुई आंखों से शंकर की तरफ देखा। शंकर किशन से बोला, अब मुझे लगता है किशन, उस साधु की तरह अब तू इस डायन का पहरेदार बन चुका है। आज उस घटना को 35 साल बीत चुके हैं। किशन आज भी उसी श्मशान घाट में पहरेदारी कर रहा है, बिल्कुल उस साधु की तरह। शंकर ने अपनी दोस्ती निभाई और वह किशन के साथ ही उसी श्मशान घाट में रहता है। वो डायन भवानी देवी आज भी उसी श्मशान घाट की नदी के किनारे रेत के नीचे दफन है। कभी कभी वह डायन उतावली होकर बाहर आने की कोशिश करती है, मगर किशन का मंत्र और छड़ी के प्रहार से वो शांत होकर फिर से जमीन के नीचे जाकर सो जाती है। जब तक किशन जिंदा है वो बाहर नहीं आएगी। किशन की मौत के बाद उस डायन को रोकने के लिए आएगा एक नया पहरेदार। पहरेदार, पहरेदार। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। Please like and subscribe to the Witch channel.